अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद। आप पहले ये वीडियो देखें। ये वीडियो देख लें, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। देख ले, मुझे बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है और मुझे ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं 2 मोज़े पहन के सोती हूँ, 2 रज़ाइयाँ ओढ़ के सोती हूँ, ठीक है, और मैं 2 हीटर भी चलाती हूँ इस मौसम में। ये कल रात की भी बात बता रही हूँ मैं आपको। आप तशरीफ रखें। अब आप ये देखें कि नब्ज़ के अंदर ये अल्लाह पाक का अतिब्बा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जो नब्ज़ शनासी का इल्म हमारे पास है। आपके 2-3 इश्यूज आ रहे हैं। एक आपका सर्वाइकल का इशू आ रहा है, ये आप एक्सरे करवाएंगे, उसमें आएगा आपका ये गर्दन का एक साइड का पट्टा जो है उसमें स्टिफनेस आ रही है, तनाव आ रहा है। या तो आप 2 तकिए लेके सोती हैं, या आपका जो बैठने का पोस्चर है वो थोड़ा सा एक जो है ना टेढ़ा है, या कोई बेड आपका ऐसा है। एक तो ये इशू है। दूसरा, आपकी बड़ी आंत में कोलाइटिस के इश्यूज आ रहे हैं। आपका स्टूल प्रॉपर बन के नहीं आता, दिन में 2-3 बार आपको आता है और फॉर्मिंग में आता है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, 3-4 मरतबा। ये इसके लिए क्लोनोस्कोपी होती है, लेकिन अल्लाह ने तिब्बा को ये सलाहियत दी है कि वो नब्ज देके चीजें बता देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरी चीज आपका असाबी निजाम। आप थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल में है, जिससे आपके असाब जो है वीक है। आप कबल अज वक्त जो है ना आप इसमें कोई ना कोई टॉनिक यूज करें और ब्रेकफास्ट की अपनी आदत डालें प्लीज। हमारे यहाँ जितने मुख्तलिफ चैनल्स में जो लोग मॉर्निंग शो करते हैं वो सुबह जल्दी में भागते हैं और खाली पेट आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कुलिया बता दूं, अवामुन नास के लिए भी बड़ा मुफीद है और आपके लिए भी। आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में एक इंसान है जो आपने देख लिया कि उन्होंने नब्ज देखी दोनों हाथों की, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले आसाब का बताया कि जो सर्वाइकल इश्यूज हैं, मतलब कि न्यूरो सर्जन भी या न्यूरो फिजिशियन तो वो हैं कम अज कम, कि वो बता रहे हैं कि जो है ना सर्वाइकल इश्यूज आ रहे हैं, और एक्सरे करवाने का कह रहे हैं कि इससे पता चलेगा कि पट्टे जो है ना वो आपको कमजोर हो गए हैं। उसके बाद फौरन कहते हैं कि जी आपका कोलाइटिस के भी इश्यूज हैं आपको, मतलब कि आपकी बड़ी आंत जो है वो आपका जो स्टूल है वो ठीक से बन नहीं रहा। मतलब ये एक ही टाइम पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी बन गया है, मतलब ठीक है, हर चीज के बारे में इनको इल्म आ गया। और उसके बाद इन्होंने असाबी कमजोरी का भी बता दिया, टोनिक इस्तेमाल करने का भी बता दिया, और फिर ये भी नहीं पता चला गया कि 2 से 3 दफा इनको स्टूल पास होता है, मतलब पखाना आता है, और उन्होंने भी कह दिया हाँ ठीक है ऐसे ही होता है। इसके बाद इन्होंने ये भी शेयर किया कि असाबी कमजोरी है, मतलब तो उसके लिए टोनिक इस्तेमाल करें। और उसके बाद एंड पे जाते जाते ये भी कहेंगे कि आप नाश्ता नहीं करते, आपका हेक्टिक स्केड्यूल है, तो नाश्ता भी शुरू कर दें। मतलब एक नब्ज देखने से, जो कि मतलब नब्ज भी इन्होंने शायद सही से इन्हें क्या समझ आया होगा 1 सेकंड में, और ना इन्हें नब्ज को कुछ, और नब्ज से इन्हें इसको बल्कि एक इल्म कह रहे हैं कि नब्ज शनासी का इल्म है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस नब्ज शनासी के इल्म से इन्हें हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया 1 मिनट में। और प्रॉब्लम ये नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इनके इस मतलब इस कॉन्फिडेंस को आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मान लिया है, कि आपके इतने रिनोन्ड टीवी चैनल ने भी इनको बुलाया हुआ है, तो वहीं पे ये बात हो रही है। और चलें, अब ये सिचुएशन ये है क्या, इसको हम जरा सा एनालाइज करते हैं साइकोलॉजिकली कि ये क्या है, ये क्यों ऐसे हो रहा है ये सारा कुछ। और इस पे काफी सारे डॉक्टर्स भी ये शेयर कर रहे थे कि मतलब हम लोग फिर गलत गलत हमने डिग्री हासिल कर ली है, गलत डॉक्टर बन गए हैं। असल इल्म तो इधर है, नब्ज शनासी का इल्म है, कि उसको हर चीज का पता चल गया है। हमारे यहाँ तो स्पेशलिटी होती है एक एक चीज की। चले इस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये है क्या। असल में इसको एक इफेक्ट कहते हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट इसको कहते हैं। ये 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट से उन्होंने बताया था कि जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस बिगेट्स कॉन्फिडेंस, कि इसका मतलब यह है कि जब जहालत जो होती है उससे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। अब इनकी सिचुएशन देखें, कॉन्फिडेंस चेक करें, मतलब बड़े बड़े बेवकूफ, अच्छा अच्छा वो लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं 1 मिनट में। और ये जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस की वजह से लोग इनको सुनते हैं फिर। और जो इसका अगर कन्वर्सली हम स्पीक करें, कन्वर्सली देखें इस इफेक्ट को, कि जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होता है, जिसके पास जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज होती है, वो उतनी ही ज्यादा सेल्फ डाउट में चला जाता है, वो उतनी ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जिस तरह से इग्नोरेंट बंदा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, इसी तरह से एक वेल नोन बंदा जिसको इंफॉर्मेशन होती है, जिसके जो एक्सपर्ट बंदा होता है, वो उतना ही सेल्फ डाउट में चला जाता है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। अब ये एक बाइएस है, एक कॉग्निटिव बाइएस कहते हैं, मतलब एक एक
ये एक नॉर्मल नहीं है इस तरह का। ना तो वो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है कि होना चाहिए, इग्नोरेंस की वजह से जो आ रहा है वो ठीक कॉन्फिडेंस है, ना तो ये जो सेल्फ डाउट है ये ठीक है। तो इसलिए हमारे डॉक्टर्स में ये प्रॉब्लम है जो मैंने नोट किया है कि हम जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं, जितना ज्यादा हमारे पास नॉलेज आता है, हम उतनी ही ज्यादा सेल्फ डाउट में जाने की वजह से हम बात करने से कतराते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी, हम अपने टॉपिक पे भी बात करने से पहले एक दफा खुद से रीअफर्म करते हैं, रीअश्योर करते हैं कि हम ठीक बात कर रहे हैं। हम घबराते हैं बात करते हुए कि कोई गलत बात ना निकल जाए मुंह से, या कोई गलत कॉन्सेप्ट ना निकल जाए। लेकिन इधर देखें, वो एक टाइम पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन और साइकोलॉजिस्ट हर चीज बन गए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज भी नहीं है, जो भी कंसर्न्ड स्पेशलिटी है या डिपार्टमेंट है उसका, लेकिन वो इस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं जैसे कि उन्हें सबसे ज्यादा इल्म उन्हीं के पास है, और एक ऐसा कोई इल्म है इनका अल्लाह ताला की तरफ से कि सिर्फ इन्हीं के पास है और किसी के पास आ भी नहीं सकता। तो ये जो एक इफेक्ट है, मतलब इसका जो शिकार है वो अवाम क्यों होते हैं। अब ये तो चले हो गया ये इफेक्ट जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब अवाम जो है वो इनकी बात क्यों सुन लेती है, उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि अवाम को एक एक स्किल होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, उससे महरूम कर दिया गया। वो हर लेवल पे महरूम किया गया, वो पॉलिटिकल लेवल हो, वो रिलीजियस लेवल हो, वो मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड कोई भी लेवल हो, मतलब किसी भी लेवल पे जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको हमें सिखाया नहीं गया। क्रिटिकल थिंकिंग को तो जरा सा देखते हैं वो क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप तक आ रही है किसी भी सोर्स से, वो आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप टिकटॉक देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, आपके सामने टीवी चैनल चल रहा है, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक आ रही है। तो अब जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपने उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, आपने उस पर रिसर्च करनी है, आपने उसको क्रिटिकली उसको कंपेयर करना है उस इंफॉर्मेशन से जो आपके पास पहले से है, और फिर एक जजमेंट बनानी है, अपने अकल को मतलब इस्तेमाल करना है उसकी उस स्टेटमेंट को कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये मेरे तक आ क्यों रही है, कैसे आ रही है, और ये क्या इन्फॉर्मेशन ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है बैकग्राउंड के जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। तो जब ये सारी कुछ आप एनालाइज करते हुए, एवेलुएट करते हुए अच्छे से फिर एक जजमेंट बनाते हैं, और उस जजमेंट के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी का कॉर्नर रखते हैं कि कभी भी मेरी ये जजमेंट गलत भी साबित हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक ह्यूमन एरर का भी चांस अपने आप को दें कि ये जजमेंट खराब भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमारी पब्लिक में है ही नहीं। पॉलिटिकली जो जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, वो पार्टी कोई डिसीजन ले ले, उस पार्टी ने कुछ भी कर दिया है, आप खाम में उसे सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टी या वो बंदा खास जो उस पार्टी का वो आपको पसंद है, वो पॉलिटिकल पार्टी का बंदा, तो इसलिए आप उसके हर डिसीजन को बैक करेंगे। हालांकि ये लॉजिकल नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है, मतलब कि आपसे ना वो मशवरा लिया गया, ना आपको उसके पीछे पता है कि उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे उस फैसला लेते हुए, तो आप उसको खामखा में सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और बंदा जो कि आइडिया एक डिसीजन लेना है लेकिन वो आपके अगेंस्ट वाली पार्टी का बंदा है, तो आपने उसको अब मुखालिफ ही जाना है हमेशा, क्योंकि वो बंदा जो है ना वो मुखालिफ है आपका। इसको लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसी तरह से रिलीजन, जो बंदा शिया है वो शिया ही है, उसको हालांकि शिइज्म का भी नहीं पता। इसी तरह से जो सुन्नी है वो सुन्नी है, उसको सुन्नीज्म का भी नहीं पता। और इसी तरह से इस्लाम के नाम पे हम मुसलमान हैं और हमें इस्लाम का भी नहीं पता कि हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो इसको लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से सारा एक मैस क्रिएट हो गया है, और उसी मैस को, उसी एक खास किस्म के डिफेक्ट को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह की भी बातें करके ना अपना टॉनिक बेचते हैं, एट द एंड अपनी फक्की बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और अपने आप को सावधान एज ए ब्रांड बना के बेचते हैं। बुक्स भी लिखते हैं, ये फट काफी टोटके बनाते हैं, रेमेडीज बनाते हैं, और जिनका साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जो कि असल चीज है, जो कंसर्न होती है कि जिससे वाकई ठीक होता है। तो ये आपको साइकोलॉजिकल रिलीफ देते हैं, आपके इस डिफेक्टिव माइंड को ये कैश करते हैं। तो इसलिए हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है उसको क्रिटिकली देखें, और ऐसा ना करें कि हर बंदे को फॉलो करना शुरू कर दें, हर बंदे की बात सुनना शुरू कर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।